friends, today I am discuss sum of all factor, product of all factor. सबसे पहले हम पढ़ेंगे sum of all factor एंड सेकंड पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों का गुणा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, ऑड फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं 48। इसके मुझे प्राइम फैक्टर निकालने हैं सबसे पहले, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। थर्ड निकालना है ऑड फैक्टर, फोर्थ निकालना है इवन फैक्टर, ठीक है। फिफ्थ निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर। पिछली क्लास में मैंने प्राइम फैक्टर निकालना सिखाया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखाया था, ऑड फैक्टर निकालना सिखाया था, इवन फैक्टर निकालना सिखाया था। आज की क्लास में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर की तरफ। चलते हैं। नंबर हमारा 48 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 3, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 3। सबसे पहले प्राइम फैक्टर कितना देंगे, प्राइम फैक्टर 2 की पावर कितनी है 4, तो 4, 3 की पावर कितनी है 1 प्लस 1, प्राइम फैक्टर कितना होगा 5। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर 2 की पावर कितनी है 4 प्लस 1, 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 कितना होगा 10। टोटल फैक्टर कितना होगा 10। उसके बाद ऑड फैक्टर क्या होंगे, ऑड फैक्टर 2 and 3 में ऑड नंबर क्या है 3, क्या है 3, तो ऑड फैक्टर कितने देंगे, 3 की पावर कितनी है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इवन फैक्टर कितने देंगे, इवन फैक्टर टोटल फैक्टर कितने हैं 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। ये बात तो हो गई हमारे प्रीवियस लेक्चर तक की। आज हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर, जितने भी फैक्टर आए हैं उनका सम कितना होगा, आगे सॉल्व करते हैं। सम कैसे निकालते हैं फैक्टरों का, सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये कितना है 2 की पावर 4, कितना है 2 की पावर 4। सबसे पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। जितनी पावर होगी वहां तक जाएंगे, कहां से आएंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 का स्क्वायर 4 2 की पावर क्यूब 8, 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3, कितना हो गया 1 2 3 3 4 7 और 8 होगा हमारे 15 और 16 होगा 31 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 बन जा 4 3 जा 12। इस नंबर के जितने भी फैक्टर आएंगे उनका सम कितना होगा 1 2 4, ठीक है। ये तो सम ऑफ ऑल फैक्टर आएगा। अब क्वेश्चन पूछ लेगा सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर, जितने भी इवन फैक्टर आएंगे उनका सम कितना होगा।
कैसे करेंगे? ऑल फैक्टर में क्या करें, 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे थे, जब इवन फैक्टर की बात करेंगे तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 कैंसिल आउट हो जाता है। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यहाँ 3 की पावर 0 आएगा, क्यों आएगा? इवन की बात करिए, इवन वाले में से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, कर ले रहे हैं। 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 मल्टीप्लाइडेड बाय 1 प्लस 3। ठीक है, कितना हो गया? 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 16 13, 13 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 120। इवन फैक्टर का सम कितना आ गया? 120। इवन फैक्टर का सम कितना आ गया? 120। तो ऑड फैक्टर का सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना आएगा? 124। इवन फैक्टर का सम कितना आ गया? 120। ऑड का क्या हो जाएगा? ऑड फैक्टर का सम, ऑड फैक्टर का सम जो सम ऑफ ऑल फैक्टर है, सम ऑफ ऑल फैक्टर माइनस इवन फैक्टर का सम कितना आ गया? 124 माइनस 120 इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे निकालते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर, इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर। एक नंबर लेते हैं 12। 12 को मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्यों बताता हूँ कैसे। सबसे पहले नंबर लिया मैंने 12। एक एग्जांपल लिया मैंने 12 के मैं सबसे पहले फैक्टर निकाल लेता हूँ। 12 किससे जाएगा? 1 से जाएगा। ठीक है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, फिर 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 के बाद 12 से हो जाएगा। ठीक है ना, इससे होगा ना 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 7 12 से। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 6। ठीक है, 12 के मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। कितना आएंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3, 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 4। प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ, प्राइम फैक्टर को पीएफ से दिखा रहा हूँ। प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ, क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 2 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, टोटल फैक्टर निकाल रहा हूँ। टोटल फैक्टर कितने देंगे? 2 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइडेड बाई 3, ऐसे लिख 3 की पावर कितनी? 1 प्लस 1 कितने हो गए? 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना क्या? 6। इतनी बात समझ में आई? अब मैं इसकी ऑड फैक्टर निकाल रहा हूँ। ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे? ऑड नंबर कितना है? 3 की पावर 1 तो 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2। कितनी बात हो गई? इवन फैक्टर कितने देंगे? इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ये तो ऑड फैक्टर हो। अब क्या निकालूं? सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लेते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम कैसे निकालते हैं? 2 की पावर 2 है, कैसे स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 2 की पावर 1 है तो 1 तक जाएगा, यहाँ पावर 2 थी तो 2 तक जाएगा। 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 प्लस 5 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 और 3, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 मल्टीप्लाइडेड बाई 4 कितना है? 28। देखते हैं ना, 28 आ गया इसका सम। अब चलते हैं, हम जो फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 6 12, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो कितना आए थे? 6। यहां से भी 6 आए। ठीक है, ऑड फैक्टर, ऑड कौन कौन से नंबर है इसमें? 1 और 3। ऑड फैक्टर कितना हो गए? 2, तो ऑड फैक्टर भी 2 आए थे हमारे। इवन फैक्टर कितने थे? 1 2 3 4, तो इवन फैक्टर भी हमारे 4 है।
सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना है 28, तो सम कर देना 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 12 28। यहाँ भी 28 आया, यहाँ भी 28 आया। आई बात समझ में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जितने भी फैक्टर हैं उनका सम कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैंने समझाई आपको विथ फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल लेता हूँ या इवन फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में क्या होता है, जो पावर दी है जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 ओनली इवन वाले नंबर के साथ, और 3 को ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कितना हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 + 3 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना है 24। इवन फैक्टरों का सम 24 आ रहा है। यहाँ से चेक कर लेते हैं क्रॉस। इवन क्या ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 12 है। प्लस कर दो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 12 कितना 24। इवन फैक्टर का सम 24 आया। ऑड फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे? जो हमारा सम आया था ऑल फैक्टर का, सम ऑफ ऑल फैक्टर माइनस सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल फैक्टर माइनस सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना आया था 28 माइनस इवन फैक्टर का सम कितना आया था 24 कितना आ गया 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्रॉस चेक कर ले रहे हैं कि ऑड फैक्टर का सम 4 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक फिर क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। इवन नंबर क्या 1 and 3, 1 + 3 4, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर। इसी नंबर पे सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर। जो हमारे फैक्टर आए हैं इनका प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा। 12 के साथ ही करते हैं, इसके फैक्टर कितने 1 2 3 4 6 12। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 24 6 जा 6 4 जा 24 6 2 जा 12 144। ठीक है, 144 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 + 4 52 कैरी किया 5 12 12 5 70 72 है। जब इन नंबर का प्रोडक्ट करा तो कितना आया 7 2 8। चलो ये नंबर तो 12 था, हम ऐसे कर सकते थे। अगर मैं नंबर 48 दे दूं तो पॉसिबल है इतना करना नहीं ना, तो कैसे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। जितने भी गुणनखंड दिए हैं उनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा। कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले जो नंबर दिया है, जो सबसे पहले नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद टोटल फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे टोटल फैक्टर। सेकंड स्टेप क्या टोटल फैक्टर निकालेंगे उस नंबर की। टोटल फैक्टर कितना देंगे 4 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 कितना होगा 10। इतनी बात समझ में आई। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो नंबर लिखा है, जो नंबर दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में नंबर कितना 12 की पावर 10/2 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 12 की पावर 5।
ठीक है, हम 12 की और 5 कर लेंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऐसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 132, क्या है 132। 132 के मुझे सबसे पहले निकालने हैं प्राइम फैक्टर। क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर। उसके बाद निकालने हैं टोटल फैक्टर, उसके बाद निकालने हैं ऑड फैक्टर, उसके बाद निकालने हैं इवन फैक्टर, उसके बाद निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, उसके बाद निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, इसके बाद सम ऑफ ऑड फैक्टर, और लास्ट निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। एक ही नंबर के साथ मुझे सब कुछ निकालना है जितना हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। क्या क्या निकालना? मल्टीपल वाले में प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। एक क्वेश्चन के साथ पूरा कंप्लीट चैप्टर है। ये क्वेश्चन सही से समझना, इस क्वेश्चन से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले क्या करेंगे? 132 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 132 के प्राइम फैक्टर, अगर आपको प्राइम फैक्टर करना नहीं आता तो सिंपल से आप गुणनफल कर लेते, बचपन में हमने सीखे थे। 132 के प्राइम फैक्टर ऐसे करिए, 2 6 या 12 बच गया 1, 2 6 या 12, फिर 2 से कर देंगे 33, फिर 3 से कर देंगे 11, फिर 11 से 1। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1। यहां तक बात सही हो गई। सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? इसके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? जो पावर दे रखी है उसे ऐड कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 4 है तो 4, 3 की पावर कितनी है? 1 प्लस 1 प्लस 11 की पावर 1, कितना आ गया? 4 2 6। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे 2 की पावर 4 दे रखी है तो 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी दे रखी है? 1, तो 1 प्लस 1 मतलब जो पावर दे रखी है उसमें प्लस 1 कर लेंगे। 11 की पावर कितनी है? 1, तो 1 प्लस 1। 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 20। टोटल फैक्टर कितना है? 20। नेक्स्ट अब निकाल ले रहे हैं ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर क्या हो जाएंगे? कितने नंबर ऐसे हैं जो ऑड है? एक तो 3 हो गया और एक 11 हो गया। 3 की पावर कितनी है? 1, तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर कितनी है? 1, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4। ऑड फैक्टर कितने होंगे? 4। तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे? इवन फैक्टर, इवन फैक्टर क्या होते हैं? टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। टोटल फैक्टर कितने हमारे? 20, ऑड फैक्टर कितने हैं? 4, 20 माइनस 4 कितने हो गए? 16। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर, जितने भी फैक्टर रहेंगे इनका सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे करेंगे? जैसे 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 तक लेके जाएंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 3 की पावर 1, तो 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। नेक्स्ट क्या है? 11 की पावर मल्टीप्लाई 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना आएगा? ये हो गया 1, 2 की पावर 1 2
प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 मल्टीप्लाइडेड बाय 1 प्लस 3 ऐसी 11 के ऊपर 0 1 और 11 के ऊपर 1 11। ठीक है, यहाँ से कितने हो गया 1 और 2 3 3 4 7 7 और 8 हो गया हमारे 15 और 16 हो गया 31 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 12। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सम ऑफ ऑल फैक्टर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 31 मल्टीप्लाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 48 मल्टीप्लाइडेड बाय 31 8 4 24 12 और 14 8 8 4 1 1488। ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर। जितने भी फैक्टर निकलेंगे उनका सम तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर। जितने भी फैक्टर होंगे जो इवन होगा उनका सम कितना होगा, इवन का सम कितना होगा। क्या करेंगे, इवन में ये करते हैं, इवन वाला नंबर होता है, जैसे ये में कौन सा है 2 इवन वाला नंबर है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, खाली इसको नेगलेक्ट कर देंगे, बाकी वो सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 की और 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइडेड बाय, वहाँ से ये सेम ऐसे लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 12। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 मल्टीप्लाइडेड बाय 30 0 का 0 3 8 जो 24 12 14। ये तो सम ऑफ किसका आ गया, इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर हो गए। और सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना था, इतना। सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना था 1488 माइनस सम ऑफ इवन फैक्टर 1440 माइनस करने में कितना जाएगा 84। सम ऑफ ऑड फैक्टर का सम कितना आएगा 48, इवन फैक्टर का सम कितना आएगा 1440। अब क्या बचा हमारा लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहां लिख ले रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। जो नंबर दिया था, नंबर क्या था 132 की पावर, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 20 का हाफ 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 132 की पावर 10 जो नंबर का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सब कुछ बताया है। प्राइम फैक्टर कितना हो गए 6, टोटल फैक्टर कितना हो गए 20, ऑड फैक्टर कितना हो गए 4, इवन फैक्टर कितना हो गए 16, सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना हो गए 1488, सम ऑफ इवन फैक्टर कितना गया 1440 और सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना गया 48। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर कितना गया 132 की पावर 10। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। और फैक्टर, मल्टीपल ऑफ फैक्टर पे जितनी चीजें पूछी जाती हैं मैंने कवर कर दी। कल की क्लास जो होगी हमारी नंबर्स ऑफ जीरो पे होगी, किसी भी नंबर्स में नंबर्स ऑफ जीरो के कितने होते हैं उस पे क्लास होगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।